मित्रों नमस्कार, हमारी YouTube चैनल एमएस बाबा माइथोलॉजी में आपका स्वागत है। आज की कहानी बड़ी सुहानी। हम ऐसी बात कर रहे हैं कि कब कौन किस हालत में भगवान मिल जाए कोई किसी को पता नहीं है। एक भिखारी भी हमारे लिए भगवान हो सकता है। ऐसी ही हम आपको एक रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आप पूरी ध्यान से जरूर सुने। मैं कई दिनों से बेरोजगार था, एक एक रुपये की कीमत जैसे करोड़ों लग रही थी। इस पटक में था कि कहीं नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू था पर दूसरे शहर जाने के लिए जेब में सिर्फ 10 रुपये थे। मुझे कम से कम 200 रुपये की जरूरत थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात को दो पड़ोसी की प्रेस मांग कर तैयार होकर पहन, अपनी योग्यता की मोटी फाइल बगल में दबाकर 2 बिस्किट खा के निकला। लिफ्ट ले पैदल जैसे तैसे चिलचिलाती धूप में तरबतर, बस इस उम्मीद में स्टेशन पर जा पहुंचा शायद कोई पहचान वाला मिल जाए जिससे सहायता लेकर इंटरव्यू के स्थान तक पहुंच सकूं। काफी देर खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट मायूसी थी। क्या करूंगा, अब कैसे पहुंचूंगा? पास के मंदिर में जा पहुंचा। दर्शन कर सीढ़ियों पर बैठा ही था कि मेरे पास में एक फकीर बैठा। उसके कटोरे में मेरी जेब और बैंक अकाउंट से भी ज्यादा पैसे थे। मेरी नजरें और हालत समझ के बोला, कुछ मदद चाहिए क्या? मैं बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप क्या मदद करोगे? चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो, वो मुस्कुराता हुआ बोला। मैं चौंक गया। उसे कैसे पता मेरी जरूरत है? मैंने कहा, क्यों? शायद आपको जरूरत है, वो गंभीरता से बोला। हाँ है तो, पर तुम्हारा क्या? तुम तो दिन भर मांग के कमाते हो, मैंने उसका पक्ष रखते हुए कहा। वो हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फकीर हूँ, मुझे इसका कोई मोह नहीं है। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ बस। मैं तो खुद सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। वो सहज था कहते कहते। मैंने हैरानी से पूछा, फिर यहाँ क्यों बैठते हो? जरूरतमंदों की मदद करने के कहते हुए वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैं उसका मुंह देखता रह गया। उसने 200 रुपये मेरे हाथ पर रख दिए और बोला, जब हो तब लौटा देना। मैं उनका शुक्रिया जताता हुआ वहां से अपने गंतव्य तक पहुंचा। मेरा इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी। मैं खुशी खुशी वापस आया। सोचा फकीर को धन्यवाद दे दूं। मैं मंदिर पहुंचा। बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी हुई थी। मैं घुसने के लिए अंदर पहुंचा, देखा वह फकीर मरा हुआ पड़ा था। मैं बोचका रह गया। मैंने दूसरों से पूछा, यह कैसे हुआ? पता चला वो किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाइयाँ नहीं थी और न खरीदने के पैसे। मैं आवक सा उस फकीर को देख रहा था। अपनी दवाइयों के पैसे वो मुझे दे गया था। जिन पैसों उसकी जिंदगी का दरोमदार था, उन पैसों से मेरी जिंदगी बना दी थी। भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया, ये भिखारी भी साले बोझ होते हैं, कोई काम के नहीं। मेरी आंखें डबडबा आई। वो भिखारी कहाँ था? वो तो मेरे लिए भगवान था, नेकी का फरिश्ता था, मेरा भगवान। मित्रों, हम में से कोई नहीं जानता कि भगवान कौन है, कहाँ है, किसने देखा भगवान को। बस इसी तरह मिल जाते हैं। और शायद किसी ने सच ही कहा है, फंकरा दी कुल्ली विच रब वास्ता। फकीर की कुटिया में ही भगवान का वास होता है। इसीलिए हमारी स्टोरी आप लोगों को पसंद आई है तो हर नई एक मोटिवेशन वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।